ज़रूर होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एक प्लेन कर्व क्या होता है। देखिए, कोई भी फिगर होती है, जैसे ये इस तरह से आपने बना दिया, फ्लैट पेपर के ऊपर कोई भी फिगर हो उसे हम प्लेन कर्व बोलते हैं। अब कर्व जो है एक फ्री हैंड बनता है। फ्री हैंड यानी कि जैसे कि मैंने ऐसे हाथ से ये चीज़ बना दी, ये ओपन है तो इसे बोलेंगे ओपन कर्व। ये क्लोज्ड बनाया था मैंने, ये क्लोज्ड कर्व है। अब ये फ्री हैंड इस तरह से कर्व लाइनों से भी बन सकता है और इसके अंदर लाइन का भी, स्ट्रेट लाइन का भी यूज़ हो सकता है। इस तरह की चीज़ों को हम कर्व बोलते हैं। ये सिंपल कर्व्स हैं। अच्छा, कर्व दो तरह के होते हैं। एक तो होता है ओपन कर्व। ओपन कर्व में क्या होता है, इस तरह से ऊपर से या कहीं से भी कुछ ऐसे दिखता है वो कि ये खाली है, मतलब कि इसके अंदर हम घुस सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ओपन कर्व बनाता हूँ, जैसे ये मैंने एक ओपन कर्व बना दिया। अभी पूरा क्लोज तो नहीं हुआ ना, तो यहाँ से इसमें एंटर हो सकते हैं। तो ऐसी जो फिगर्स होती हैं इन्हें हम ओपन कर्व बोलते हैं। क्लोज्ड कर्व इसका उल्टा होता है, ये बंद हो जाती हैं फिगर्स। जैसे कि मैंने यहाँ से शुरू किया और इसको ऐसे, ये क्लोज हो गया। कोई और बना देते हैं, जैसे कि ये क्लोज हो गया। ये क्लोज्ड कर्व होता है। कर्व के बाद आते हैं पॉलीगन्स। देखिए, पॉलीगन से ही आपका चैप्टर ये शुरू होगा। पहले कर्व की जानकारी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कर्व से ही पॉलीगन बनता है। अब पॉलीगन क्या होता है? कर्व्स विच आर क्लोज्ड एंड मेड बाय लाइन सेगमेंट्स ओनली। ऐसे कर्व्स होते हैं जो आपके सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलके बनते हैं और वो क्लोज भी होने चाहिए, उन्हें पॉलीगन्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मैं लाइन सेगमेंट से क्लोज फिगर बना रहा हूं, ये पॉलीगन है। ये मैं लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड फिगर बना रहा हूं, ये पॉलीगन है। ऐसे कितनी भी लाइन सेगमेंट हो सकती हैं, बस लाइन सेगमेंट हो और वो जो आपका कर्व है वो क्लोज्ड हो। तो स्पेशल कर्व्स होते हैं जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनते हैं और वो बंद भी होते हैं, क्लोज्ड भी होते हैं, उन्हें हम पॉलीगन्स बोलते हैं। अब पॉलीगन्स कितने तरह के होते हैं? वैसे बहुत तरह के होते हैं। नेम्स के जो साइड्स के आधार पे उनके नाम क्या होते हैं वो देखिए, ये आप पहले से भी जानते हैं। अगर किसी पॉलीगन की 3 साइड्स हैं तो उसे हम ट्राइंगल बोलते हैं। ये तो 3rd क्लास से जानते हैं। ये एक पॉलीगन है, क्लोज्ड है ना, ये सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलके बना है, 3 साइड हैं इसकी, इसे हम ट्राइंगल बोलते हैं। जिसकी 4 साइड्स होती हैं उसे क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। 5 साइडों वाला, जैसे कि 1 2 3 4 और ये 5, इसे पेंटागन बोलते हैं। जिसमें 6 साइड्स हो उसे हेक्सागन बोलते हैं। 7 साइड्स हो हेप्टागन बोलते हैं। 8 साइड्स हो ऑक्टागन बोलते हैं। ऑक्टोपस का नाम सुना है आपने? जो समुद्र में रहता है, जिसके 8 लेग्स होते हैं, उसको ऑक्टोपस बोलते हैं। तो जो ऑक्टो होता है ना, ऑक्ट, इसका मतलब ही 8 होता है। इसी तरह 9 साइड्स का जो पॉलीगन होता है उसे ननागन बोलते हैं। 9 से आप ये देखिए, 9 और नन एक जैसे वर्ड्स हैं, तो याद करने की ट्रिक है ये। ऐसी 10 साइड्स जिसमें होती हैं उसे हम डेकागन बोलते हैं। तो ये पॉलीगन्स के नाम होते हैं इनकी साइड्स के अकॉर्डिंग। चलिए, ये तो इनके नाम हो गए। अब जानते हैं कि डायगोनल्स क्या होते हैं। डायगोनल वैसे आपको पता है, डायगोनल हम जब रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाते हैं तो डायगोनल बनाना आप जानते हैं, लेकिन टेक्निकली डायगोनल हम किसे बोलते हैं? देखिए, जैसे कि ये हमने एक पॉलीगन बनाया, ये A, ये B, ये C, ये D। अब A के साथ में D है और A के साथ में B है, तो इनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये तो साइड्स बनेंगी, लेकिन इन दोनों साइड से अलग कोई, इन दोनों पॉइंट से अलग, इन दोनों वर्टिसेस से अलग किसी और वर्टिसेस को अगर इसे जोड़ेंगे तो ये बोला जाता है डायगोनल। यानी साथ वाले वर्टिसेस को छोड़ दें और उसको कहीं और मिला दें तो वो आपका डायगोनल बोला जाता है। इसी तरह से B को D से मिलाएंगे तो ये डायगोनल हो गया। तो ये डायगोनल होता है, ये भी आपको पता है, छोटी क्लासेस से आप जानते हैं। इसके बाद इंटीरियर एक्सटीरियर पार्ट ऑफ अ कर्व। कर्व का इंटीरियर पार्ट और एक्सटीरियर पार्ट क्या होता है? देखिए, नाम से पता चल रहा है, इन माने होता है अंदर और एक्सटीरियर मतलब बाहर।
तो जैसे कि ये कोई कर्व है, ये मैंने कोई कर्व बना दिया इस तरह से। अब इसका जो अंदर अंदर का जो पोर्शन है ये इस कर्व का इंटीरियर पार्ट है, और इसके बाहर बाहर का जो है ये इसका एक्सटीरियर पार्ट है। कितनी सिंपल सी बात है। अब कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉन्केव पॉलीगन ये दो टर्म्स होती हैं, इन पे ध्यान देना आप। ये क्या होती हैं? देखिए, कॉन्वेक्स पॉलीगन वो पॉलीगन होते हैं जिनके वर्टिसेस ना बाहर की तरफ दिखाई देते हैं ऐसे, और जब इनके हम डायगोनल बनाते हैं ना तो वो डायगोनल्स इनके अंदर ही आते हैं। ऐसे पॉलीगन्स को हम कॉन्वेक्स पॉलीगन बोलते हैं। कॉन्केव पॉलीगन वो पॉलीगन होते हैं जिसकी कोई एक वर्टिसिस आपको ऐसे दिखाई देगी जैसे कि वो अंदर की तरफ झुक रही है। ये देखा आपने, ए बी सी और ये डी, ये अंदर की तरफ आ रही है ना। अब इनके जब हम डायगोनल बनाएंगे तो ए बी और सी इनको तो आपस में जोड़ नहीं सकते, हम बी को जोड़ेंगे डी से और ए को जोड़ेंगे सी से। तो इसका जो डायगोनल होता है ना एक, वो आपका एक्सटीरियर में आता है। ये भी इसकी खास प्रॉपर्टी है। कॉन्केव पॉलीगन में आपका कोई ना कोई डायगोनल बाहर जरूर आता है। अच्छा, इसे याद करने का तरीका ये है, देखिए केव का मतलब आप जानते हैं गुफा। तो मैंने तो इसे जब मैं छोटी क्लास में था मैं इसमें कंफ्यूज होता था, तो इसी तरह से इसे मेमोराइज किया था कि कॉन्केव पॉलीगन वो होता है जिसमें कोई केव जैसी चीज बन जाती है। अब केव तो अंदर को घुसती है ना इस तरह से ऐसे, तो जहां पे कोई चीज ऐसे अंदर को घुसती हुई दिखाई दे मेरे को, कोई वर्टिसिस, तो वो कॉन्केव पॉलीगन है। ये याद करने का बस सिंपल सा इसको एक लॉजिक है। चलिए इसके बाद देखते हैं रेगुलर पॉलीगन्स और इर्रेगुलर पॉलीगन्स। ये दो तरह के पॉलीगन्स क्या होते हैं? रेगुलर पॉलीगन्स वो होते हैं जिनकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स सेम होते हैं। ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर सेम। फॉर एग्जाम्पल एक स्क्वायर ले लीजिए, स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं और उसके चारों जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं 90 डिग्री के। तो ऐसी जो फिगर्स होती हैं, ऐसे जो पॉलीगन्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम रेगुलर पॉलीगन्स। एक और एग्जांपल देख लीजिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड तो बराबर होती हैं और तीनों एंगल भी बराबर होते हैं 60 डिग्री के। तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल भी एक रेगुलर पॉलीगन है। इसके अपोजिट इर्रेगुलर पॉलीगन, नाम से पता चल रहा है उल्टा। इर्रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होते हैं जिनकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स आपस में बराबर नहीं हो सकते, यानी ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। अगर चारों साइड बराबर है और चारों एंगल बराबर नहीं है तो भी वो इर्रेगुलर पॉलीगन है। जैसे मैंने यहां पे एक रेक्टेंगल बना दिया, इसकी चारों साइडें बराबर नहीं है, आमने सामने की अलग है, ये अलग है, लेकिन इसके एंगल सारे बराबर है, तो भी इसे हम इर्रेगुलर पॉलीगन ही बोलेंगे। चारों साइडें भी बराबर होनी चाहिए, चारों एंगल भी बराबर होने चाहिए, तभी वो रेगुलर पॉलीगन बोला जाता है। अब इस चैप्टर में यूज होने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीज है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन्स। देखिए, पॉलीगन्स तो क्लोज फिगर होती हैं, लाइन सेगमेंट से मिलकर बनती हैं। उनके जो एंगलों का सम होता है वो हम कैसे निकालते हैं, वो इस प्रॉपर्टी में सिखाया जाता है। आपको पता है ना कि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब ये कहां से आया है? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला ये होता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। किसी पॉलीगन के एंगल्स का सम हमें इस फॉर्मूले से मिलता है, ब्रैकेट नंबर ऑफ साइड्स -2 इंटू 180 डिग्री। ये जो फॉर्मूला है ना, ये सभी पॉलीगन्स पे अप्लाई होता है। इसे ट्रायंगल पे अप्लाई करके देखते हैं। देखिए, नंबर ऑफ साइड्स ट्रायंगल में कितनी होती हैं? 3 होती हैं। 3 में से 2 माइनस किया, ब्रैकेट क्लोज किया, इंटू 180 डिग्री। 3 में से 2 गया, 1 आया, 1 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब इसी फॉर्मूले को हम स्क्वायर पे अप्लाई करते हैं। स्क्वायर में 4 साइडें होती हैं, तो 4 - 2 इंटू 180 डिग्री।
4 में से 2 गया 2 इंटू 180 डिग्री, 182 जार 360 डिग्री। आपको पहले से पता है कि स्क्वायर की या किसी क्वाड्रिलेटरल की या रेक्टेंगल की जिसकी 4 साइडें होती हैं, 4 एंगल होते हैं, उसके एंगल्स का सम 360 होता है। आपको पहले से पता है ये चीज़। अब देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी ये 360 ही आया। तो अब अगर आपको कोई भी पॉलीगन दिया हुआ हो, मान लीजिए 5 साइड का पॉलीगन दे रखा है, पेंटागन दे रखा है 1 2 3 4 और ये 5, इसके 5 एंगल्स हैं, तो पेंटागन के पांचों एंगल का सम कितना होगा, इसी फॉर्मूले में लगा देते हैं। यहाँ 5 लिखेंगे -2 इंटू 180 डिग्री, तो 5 में से 2 गया 3 इंटू 180 डिग्री, 18 3 जार 54 और ये 0। तो पेंटागन के पांचों एंगल का सम 540 डिग्री होता है। अब कितने भी एंगल्स आपको दे रखे हो, कोई साइड दे रखी हो, जितनी साइड होती है उतने एंगल होते हैं, तो जितनी साइडें दे रखी हो आपको, फॉर एग्जांपल आपको हेक्सागन दे रखा है जिसमें 6 साइडें होती हैं, तो आप यहाँ पे 6 लगा देंगे। 6 - 2 4 इंटू 180 डिग्री, जो आएगा वो हेक्सागन जो है उसके सारे एंगल्स का सम आ जाएगा। इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जरूर आते हैं। चल इसके बाद शुरू करते हैं आपकी एक्सरसाइज।